नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी बेटी का नाम ध्वनि है और वो अभी 9th में आई। जब वो 8th में थी तो उसने एक पॉपअप आया था ऐड का, तो उसमें उसने कुछ अपना डिटेल्स फिलअप किया। उसके चलते बायजूस वालों ने हमारा कांटेक्ट किया। हमने उनको अलाउ किया कि उन्होंने बताया कि आपकी बेटी का हम बेटर फ्यूचर बना सकते हैं और उसका पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके चलते उन्होंने हमसे एक अपॉइंटमेंट मांगा। हमने अपॉइंटमेंट दिया और वो लोग आए हमारे घर पे, मेरी बेटी को समझाया, हम लोगों को समझाया और उसके चलते उन्होंने बताया कि आपकी बेटी गुजरात बोर्ड में है तो हम लोग आपको गुजरात बोर्ड का ही और गुजराती मीडियम में ही सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि अभी जो स्कीम है उसके चलते हम आपको 3 साल का मतलब 8, 9 और 10th का मिला के 48,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे और वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन के लिए वो स्कीम जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। अगर हम नेक्स्ट डे उसके लिए अप्रोच करेंगे तो वो लोग हमको वो स्कीम प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो दैट मैंने फ़ौरन 48,000 का उनको ऑनलाइन पेमेंट किया था मेरे क्रेडिट कार्ड से। लेटर ऑन समथिंग लाइक यू समझिए ना, 4-5 दिन के बाद स्टडी मटेरियल आया था। सबसे पहले एक कुरियर आया जिसमें टैबलेट आया था लिनोवो का, और उसके 3-4 दिन के बाद हमने रिसीव किया था स्टडी मटेरियल। तो उसमें कुछ बुक्स थी और कुछ और भी मतलब स्टडी मटेरियल ही था। तो वो CBSE का था और इंग्लिश मीडियम में था। तो उस टाइम तो मैंने कुछ तुरंत नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल बैक दिया तो उन्होंने कुछ वहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था। और ऐसा जब भी मैं कॉल करता था तो सिर्फ एक ही ऑटो सेट कॉलर ट्यून था कि हम लोग आपको 15 मिनट के बाद कांटेक्ट करेंगे, बट कभी भी उन लोगों का सामने से कोई कॉल नहीं आता था। ऐसा मैंने कम से कम 5-6 बार ट्राई किया। उसके बाद उनका एक कॉल आया था तो मैंने उनको बताया कि हमने जब अप्लाई किया था तो मेरी बेटी गुजरात बोर्ड में है और गुजराती मीडियम में पढ़ाई कर रही है पहले से ही। तो आपका जो बंदा आया था सेल्स का पर्सन मिस्टर दिव्य शाह, उसने बोला था कि हाँ हम लोग ऐसे ही आपका जो स्कूल है वहाँ पे जाके हम विज़िट करेंगे और उसके मुताबिक जो सिलेबस रहेगा उसके चलते हम पूरा स्टडी मटेरियल रेडी करके आपको जो टैबलेट रहेगा उसमें वो प्रोवाइड करेंगे और बुक्स भी वैसे ही आएगी। लेटर ऑन जब ये हो गया तो अब जब मैंने रिसीव किया है सब इंग्लिश मीडियम में तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैंसिलेशन चाहिए। बोले कैंसिलेशन ऐसे नहीं कर सकते। मैं बोला आपका जो बंदा आया था उसने हमको बोला था कि जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद आपको जब मटेरियल रिसीव होता है वहाँ से लेके 15 दिन के अंदर अगर हम बताते हैं कि भाई हमको कैंसिलेशन करना है तो वो लोग हमको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और सीधा कैंसिलेशन के प्रोसीड करेंगे और मेरा जो भी पैसा है वो मुझे रिटर्न कर देंगे। तो उसने मुझे एक कैंसिलेशन के लिए एक टोकन नंबर दिया था और वो टोकन मुझे 10th डे को मिला था। तो एट द टाइम आई वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। बट बायजू जैसी इतनी बड़ी कंपनी थी और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इतना सारा उसके पीछे लगना पड़ेगा पैसा वापस लेने के लिए। तो मैंने काफ़ी टाइम उसको मेल भी किया, उसको फ़ोन भी किया, बट कुछ सक्सेस नहीं मिल रही थी। मैंने कलीग से भी हेल्प लिया बट तब भी नहीं हो पाया। लेटर ऑन उनका यहाँ पे अहमदाबाद में उनका रीजनल ऑफिस है हेलमेट सर्कल के आसपास में। तो हम लोग वहाँ पे गए तो वो बंद था और जब हमने वहाँ से कॉल लगाया उनको मेरे दोस्त के फ़ोन से लगाना पड़ा क्योंकि मेरे कॉल में तो वो रिसीव नहीं करते थे। तो बताया गया कि अभी ड्यू टू कोविड वो ऑफ़िस बंद कर दिया गया है, तो जो भी आपका क्वेरी रहेगा आपको टोल फ्री नंबर पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब टोल फ्री नंबर पे तो मुझे एक ही कैसेट मिलती थी कि 15 मिनट के बाद आपको कांटेक्ट करेंगे और कुछ उसके बाद आंसर नहीं आता था। तो मैंने मेल पे मेल ऐसा करके 11-12 मेल किया। cc2byju's@byju's.com को भी किया, जो उसका रविंद्रन बायजूस जो उसका फाउंडर है उसको CC में रख के मेल किया, तब भी कोई आंसर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने मेरे दोस्त का हेल्प लिया। उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, जो कंज्यूमर फोरम है उसमें जाके अगर आप उनका सपोर्ट लोगे तो 99% आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। तो फिर मैंने CERC का कांटेक्ट किया जो अहमदाबाद में साकार 2 में है, जो पतंग होटल के एग्जैक्ट सामने ही पड़ता है। वहाँ जाके मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उनका वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, उनका टीम भी बहुत अच्छा था। गिरीश भाई करके जो वहाँ पे है उन्होंने पर्सनली मुझे गाइड किया कि आप ऐसा करो, इतना डॉक्यूमेंट आने पड़ेगा, आपके जो भी मेल किए हैं उसका प्रिंट आउट लेके उसके साथ अटैच करो और बेंगलोर का उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है
वहाँ पे आप भेजो और उसका एक पोस्ट ऑफिस अपना रजिस्टर ID से भेजना, ताकि अपने पास एक एविडेंस रहेगा। तो मैंने वैसे ही प्रोसेस किया और उनको भी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मैंने उनको प्रोवाइड किए, और उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने स्कैन करके फिर baiju@baiju.com, CC to ravindranbaiju@.com और CERC@ जो है org.in की ऐसा कुछ उसका ईमेल ID है, वहाँ पे उनको भी CC में रख के मैंने मेल किया। और उसका आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद तुरंत मुझे वहाँ से रिवर्ट आना स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद उनके सामने से कॉल्स आने स्टार्ट हो गए थे, और मैंने उनको पूरा हिस्ट्री भी बताया, और थोड़ा उन्होंने मुझे ये भी एक किया कि आपकी बेटी से हम लोग बात करेंगे, आपकी उसको हम कन्विंस करेंगे, उसको पूरा प्रयास करेंगे कि वो कन्विंस। मैंने बोला कि भाई मेरी बेटी जो है वो अभी 12 साल की है, आप उसको कन्विंस करने का ट्राई क्यों कर रहे हो? उसका गार्डियन, उसका पेरेंट मैं हूँ, एंड आई हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, बिकॉज उसका फ्यूचर क्या है, कैसा रहेगा, वो मुझे डिसाइड करना है, आपको उससे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल के बाद वो लोग कन्विंस हुए थे कि हाँ ठीक है, हम आपका पैसा वापस दे देंगे। उसके बाद मैं उनका एक मेल आया था कि आप ये जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल और जो अपना लेनोवो का टैबलेट है, वो आप हमको भेज दीजिए। तो मैंने फिर से गिरीश भाई से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे गाइड करें, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो गिरीश भाई ने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया कि आप अगर भेजोगे और रास्ते में कोई टूट गया तो वो लोग आपको पैसा वापस ना भी करें, तो इससे अच्छा है आप उनको ऐसा कुछ लिखो कि वो खुद ही आके कलेक्ट कर ले। देन आफ्टर मैंने उनको मेल लिखा कि भाई आप अपना मटेरियल जो भी है वो आप अपने हिसाब से आके कलेक्ट कर लो, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो उन्होंने फिर बंदा अरेंज किया और उन्होंने ही यहाँ पे बंदा भेजा मेरे घर पे, और वो सारा स्टडी मटेरियल वो लेके गए। लेनोवो का जो टैबलेट था वो भी लेके गए, और स्टडी मटेरियल जो बुक्स थे वो भी लेके गए, और उसके बाद 2 या 3-4 दिन के बाद मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया था। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन, आज आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी जो है वो इस फील्ड में आ गई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस ऑनलाइन एजुकेशन क्या है उसके बारे में पता नहीं था, बट ये लोग उनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उनको कन्विंस कर लेते हैं। लेटर ऑन जब ये लोग फेस करते हैं कुछ प्रॉब्लम, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते और उनका पैसा भी जाता है और अच्छा बेटर उनको सर्विस भी नहीं मिलता है। तो मेरा जो भी लोग ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन सब से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप आगे आए और आप CERC का कॉन्टेक्ट करें, कंज्यूमर फोरम में जाए। कोई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सर्विस के लिए, कोई भी अगर आपने चीज़ खरीदा है और उसके लिए आपको लगता है कि आपने जो पैसा दिया है वो वर्थ नहीं हो रहा है, या आपको जो सर्विस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उन सब के लिए आपको आगे आना चाहिए, CERC का कांटेक्ट करना चाहिए, कंज्यूमर फोरम में जाइए और आप उनका हेल्प लीजिए। आपको डेफिनेटली वहाँ पे जस्टिस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी का माल उठा के लाते हैं, इन्वॉइस नहीं लाते और फिर भी उसके ऊपर चढ़ जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए, या तो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होना चाहिए और उसके सामने आपको एक टैक्स इन्वॉइस मिलना चाहिए। ये इतना चीज़ है आपके पास, तो आपके पास कुछ एविडेंस बनता है, उसके बेस के ऊपर आपको कंज्यूमर फोरम हेल्प कर सकता है। वो भी अगर आपका जो डिमांड है वो वैलिड रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैंने आज लिया है 2 दिन में मुझे फ़र्क नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैलिड रीज़न होना चाहिए। आपको डेफिनेटली आपको उसका जो सर्विस है या फिर जो चीज़ आपने खरीदी है उसका आपको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डेफिनेटली जाइए कंज्यूमर फोरम में। आपको वहाँ पे 110% जस्टिस मिलेगा, ये डैम श्योर है। तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें कंज्यूमर फोरम का। आपको जहाँ पे भी लगता है कि आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए, और वहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक स्टेज मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसका वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जितना हो सके, आप या आपके दोस्त या किसी को भी, कलीग को भी या दोस्त को भी, रिलेटिव्स को, किसी को भी ऐसा हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम उसने फेस कर रहा है, या उसको लगता है कि उसने जो पैसा डाला है वो वर्थ नहीं हो रहा है, ऐसा चीज़ उसको नहीं मिल रहा है, या उसको ऐसा सर्विस नहीं मिला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा गिरीश भाई का, और उनका एक दूसरा कलीग भी था उसका, जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और मेरा पैसा वापस ला के दिया। तो प्लीज़ आप लोग भी, अगर आपको लगता है कहीं पे प्रॉब्लम है, तो आप कंज्यूमर फोरम का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।